भिवंडी को लावारिस शहर छोड़ दिया। वो बेचारी क्या करेगी? महापौर को कोई अधिकार नहीं रहता, उसको मत घेरो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। मला असं समजलं की पत्रकारांना काही त्रास झाला, त्याबद्दल मीच तुमची क्षमा मागतो, पण गर्दीमुळे थोडंसं पोलीस पण हैराण होते. हॅलो, त्यामुळे भिवंडीत येणाऱ्या रस्त्याची परिस्थिती तुम्हाला समजलीच असेल. दरवर्षी हे रस्ते तयार डांबरीकरण केलं जातं, 15 दिवसानंतर पुन्हा हे डांबर निघून जातं, पुन्हा फक्त दगड भरले जातात, बाकी काहीच होत नाही. त्याबद्दल काय सांगा? आणि आता ह्याच्यावरती सगळ्यावरती निरीक्षण ठेवण्यासाठी म्हणून तर मी आलो आहे. त्याच्यावरती काहीतरी बदल करावे लागतील ना, की ज्या पद्धतीची या शहरात वाढ झाली आहे, या शहराची लोकसंख्या, या शहराचं दरडोई उत्पन्न, हे सगळं बघितल्यानंतर द मोस्ट डेन्सली पॉप्युलेटेड सिटी असं म्हणायला काय हरकत नाही. उल्हासनगर आणि भिवंडी हे दोन अशी शहरं आहेत की म्हणजे माणसं कशी राहतात हे कल्पनाच करवत नाही. रस्त्यावरनं चालणंच मुश्किल, म्हणजे गाड्या तर सोडून द्या, चालणं मुश्किल आहे. पण हे नुसतं बोलून चालणार नाही, त्याच्यावरती ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. सर, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न या ठिकाणी ऐरणीवर आहे. जवळपास 13 ते 7 इमारती महानगरपालिकेने अलीकडून धोकादायक दाखवलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आज पुन्हा एक घटना घडली, ज्यामध्ये एकाला मृत्यू आणि 7 जण जखमी झाले. असं आहे की हा प्रश्न ठाणे जिल्ह्यात सर्वत्र आहे. तो ठाणे शहरातही आहे, तो भिवंडीतही आहे, तो कल्याण डोंबिवलीमध्येही आहे, तो कल्याणमध्येही आहे. सगळीकडे परवडणारी घरं, मी त्याला कधीच अनधिकृत घरं म्हणत नाही, एक साधारण जी वाढ झाली मुंबईनंतर या परिसराची. कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात आती है तो भिवंडी के अंदर बताया जाता है कि जो घर पट्टी पानी पट्टी है वो वसूली कम होती है और इसी वजह से महानगर पालिका पूरी तरह से शहर डेवलप नहीं कर पाती. सर एक मिनट ध्यान लेते हैं. और जब वसूली की बात आती है, लोगों को जाके बोला जाता है कि आप भरते क्यों नहीं हो वसूली के लिए, मतलब घर पट्टी और पानी पट्टी क्यों नहीं भरते, तो वो लोग कहते हैं कि महानगर पालिका हमको क्या देती है जो उसके एवज में हम लोग भरे. ये ऑलरेडी ये मेरा खुद का सर्वे में बता रहा हूँ आपको. तो कहीं ना कहीं ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाती है हर बार. तो इसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका आगे बढ़कर इस तरह से अगर डेवलपमेंट की रास्ता दिखाए, और जो होता है डेवलपमेंट जो काम होता है वो भी उस क्वालिटी का नहीं होता है कि वो टिक पर, जैसा कि बताया कि 10-15 दिनों में नहीं, इसमें कैसा है, जो सर्विस फैसिलिटेटर है उसने सर्विसेज पहले देने चाहिए और बाद में फिर बोलना चाहिए कि टैक्स भरो. तुम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती भी कर सकते हो. मैं मेरी बात फिर से बताता हूँ. मैं जब मुंब्रा गया तब इलेक्ट्रिसिटी का बिल कलेक्शन था 3 करोड़ रुपये, और यही बोलना था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कि हम लाइट काटेंगे. मैं रो के लड़ता रहा. एक दिन शरद पवार साहब ने बैठक बुलाई और उन्होंने एमएसईबी को सूचना दी थी कि आपको बिल चाहिए ना, तो पहले 24 घंटे उनको लाइट दो, तब वो बिल भरेंगे. उसके बाद वैसा हुआ और 3 करोड़ रुपया जमा करने वाला मुंब्रा 24 करोड़ रुपये जमा करने लगा. यस. कोई भी इंस्टीट्यूशन को समाज से सपोर्ट भी मिलना चाहिए ना, उसका जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा आपका भी उसके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए, नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगी. पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा शासन के माध्यम से अगर कुछ आशीर्वाद मिले, अगर कोविड नहीं रहता तो मैं आज बोल के जाता मैं 100 करोड़ रुपये लेके आऊँगा, लेकिन कोविड के रहते हुए थोड़ी शासन की भी हालत ख़राब है. यानी रेवेन्यू फिर सिर्फ 20% आ रहा है. सर, ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो आहे, ही धामणका नाक्यापर्यंत पोहोचते. कल्याण नाक्यापासून ती जाणार की वंजरपट्टीवर जाणार, महामार्ग निश्चित झाला की नागरिक यामध्ये संभ्रम आहे. नक्की कल्याण नाक्यावर आहे की वंजरपट्टीवर? माझ्यानं ती वंजारपट्टीवर. सर, राष्ट्रवादी की क्या रणनीति रहेगी आगे, मतलब भिवंडी शहर को लेकर? जो एक सियासती पार्टी की होती है वैसी रहेगी. मतलब मुझे याद है मैं 10 साल पहले यहाँ आया था,
सारे आदमी हर गली को कोना घुमाता है मोटरसाइकिल पे, और तब कुछ नहीं थी राष्ट्रवादी, तब मैंने 10 सीट लाए थे यहाँ पे। सर तो डेवलपमेंट में कितना अभी कितनी आने की आशंका है अभी अभी तो शुरुआत हुई है। 18 तो बिना इलेक्शन के आ गए आपके पास। 18 तो बिना इलेक्शन के आपके पास आ गए। प्यार है ना मेरे ऊपर। सर एक सवाल ये था कि थाने जिले में सबसे बड़ा तालाब बुरान देवी तालाब है सर, उसके आजू बाजू उसमें ड्रेनेज का पानी गिरता है, जिसके कारण पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है, और उसके सौंदर्यीकरण के लिए सर करोड़ों रुपए आए हुए, और वो करोड़ों रुपए कहाँ गए ये तो पता नहीं है। आज उस परिस्थिति तालाब की इस तरह हो चुकी है कि उसके बगल में खड़े होने के लिए भी मुश्किल हो गया, इतना बदबू आ रहा है पानी से, और वो पानी हमारी जनता को पीने के लिए भी छोड़ा जाता है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वो मुझे अभी जब चर्चा हुई तब उसके बारे में बात हुई। मुझे लगता है कि जो पानी उस तालाब में जा रहा है सीवरेज का, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। सर कमाल तो यही बात है कि अधिकारियों को पता होने के बावजूद इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले 4 मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भिवंडी को लावारिस शहर छोड़ दिया गया है। भिवंडी के डेवलपमेंट के हिसाब से एक क्वेश्चन है कि जिस तेजी से भिवंडी का जो सराउंडिंग है, जैसे कि जो ग्रामीण विभाग बोलेंगे या तो मानकोली के एरिया, ये एरिया काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट भिवंडी सिटी को नहीं मिल पा रहा। जॉब के प्लेसमेंट में अगर बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट के तरीके से बोलेंगे, वो लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर के लोगों को। मतलब अगर हम देखेंगे भी ना तो आज कंपनी में अमेजोन वगैरह की अच्छी अच्छी कंपनियां जो भिवंडी के बाहर आ गई, लेकिन वहाँ पे भी भिवंडी के लोगों को जो है जॉब नहीं मिल पा रहा। एक तो भी डेवलपमेंट की बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीजें देखने को मिल रही है कि भिवंडी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, एक पता नहीं क्या एक इमेज बन के रह गई है। तो इसके ऊपर भी हम चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने कहा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो ये चीज की भी जिम्मेदारी कोई लेना चाहिए कि भिवंडी के लोगों को उसी तरह से रोजगार भी मिले, ताकि यहाँ पे जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गोडाउन डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि भारत में 1 नंबर पे भिवंडी और भिवंडी का ग्रामीण एरिया है। सर सिर्फ भिवंडी का ग्रामीण एरिया, भिवंडी का जो है वो नाम ही नहीं आ रहा है कहीं पे, उसको उसका एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे इसके लिए कहीं ना कहीं हमको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अभी मैं मुमरा में, कलवा में इनके कैंप्स लेता हूँ नौकरी के, सभी लोग आते हैं भिवंडी से, भिवंडी के गोडाउन वाले बहुत सारे आते हैं। मेरी बीवी और ये दोनों मिलके कैंप लगाते हैं। हमने आज तक 501 लोगों को नौकरी दी है, पर यह स्थानिक नेताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कैंप लगाए। मेरा बोलने का मकसद वही था कि कोई जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी शोएब गुड्डू लेगा। यहाँ पे हर महीने में एक कैंप लगेगा। ऐसा है, बदलाव क्यों किया जाता है? बदलाव इसीलिए किया जाता है कि जब हमको इस शहर की जिम्मेदारी दी है तो इस शहर में बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इसीलिए तो सब चाह रहे हैं कि आप जैसे लीडर्स भिवंडी में ही रहे। रहे तो क्या मैं चुनाव भी लड़ूँ क्या? आप भी लोकसभा लड़ना चाहिए आपने। नहीं, सर आपने मीटिंग ली, वहाँ पे आपने जो डिस्कशन किया, आपने यहाँ पे 10-12 मुद्दे गिनाए हैं कि इस मुद्दे पे हमने बात की। सबसे इम्पोर्टेंट आपको उसमें से क्या लगता है जो यहाँ पे मंत्री महोदय बोल के जाएंगे कि मैं उस पर? मैंने बोला ना, जो मेरे हाथ में है, 20,000 घरों का ऐलान तो मैंने कर ही दिया। 20,000 क्या कम है क्या? बहुत बड़ी बात। 20,000 का वो इकोनॉमिक रोलिंग समझो कितना होगा, सीमेंट कितना लगेगा, क्या लगेगा, स्टील कितना लगेगा, मजदूर कितने लगेंगे, ये तो मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। आप और मैडम लिबर्टी वो बेचारी क्या करेगी? महापौर को कोई अधिकार नहीं रहता, उसको मत घेरो। कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी में सबसे पावरफुल होता है कमिश्नर। कमिश्नर को बोलिए आपकी जगह दे, आप
मैंने बोला ना उनको, अरे इनके सामने बोला, अरे मैंने बोला ना वो EWS की जो ज़मीन है वो म्हाड़ा को दे दीजिए, म्हाड़ा जिम्मेदारी लेती है कि 20,000 घर बना के देंगे वहाँ पे। सर आप भिवंडी में आ गए हैं, अब जनता कितना इंतजार करेगी सड़क बदलाव? अभी वो जनता के दिल में है, मैं क्या बताऊँ कि वो कितना इंतजार करेगी। मी फक्त घोषणा करतो म्हणजे तुम्ही त्यांच्या घरापर्यंत ही बातमी पोहोचवा। और अभी आप जा भी रहे हैं, आप इसको हिंदी में बोल दीजिए। जो दुर्घटना घटी है आजमी नगर में, आजमी नगर में जो एक आदमी का देहांत हो गया है, उस आदमी को शासन 5 लाख रुपया देगी और जो जख्मी हुए हैं उनका पूरा खर्चा तो करेगी, पर लेकिन 50,000 रुपया देगी। खत्म हो गई।